सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो हम सल्तनत काल के राजनीतिक विकास के संबंधी क्वेश्चन करेंगे। यह प्रीवियस ईयर्स एंड पोटेंशियल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो इससे पहले आ चुके हैं या इन एग्ज़ाम में आने की संभावना है। यह क्वेश्चन यूपी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री या दूसरे कोई भी हिस्ट्री के एग्ज़ाम हैं जिनसे हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, 30 वीडियो तो हमने प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास से बनाई हैं और अब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में घुस चुके हैं। यह 32 नंबर सीरीज़ का वीडियो है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में सूची दी गई है। सूची में पहले में नाम दिए गए हैं, दूसरे में उनकी रचनाएं हैं। सूची 1 में ए में दिया है बदायूनी, बी में दिया है इसामी, और सी में दिया है मुल्ला दाऊद और डी में कुटुंबन। तो दोस्तों, सूची 2 में कीर्तियाँ हैं। क्या प्रॉब्लम हो गया? तो सूची 2 में जो है कीर्ति दी गई हैं चंदायन, दूसरे में फतूल सलातीन, तीसरे पर जो दिया है मरगावती और चौथे पर दिया है मुंतखाब ए तवारीख। तो दोस्तों, इसमें जब आप देखोगे जो बदायूनी द्वारा लिखा गया है मुंतखाब ए तवारीख लिखी गई है, यानी कि ए का चौथा हो जाएगा। और इसामी का जो है आपको पता ही होगा फतूल सलातीन है, और मुल्ला दाऊद की जो है चंद्रयान है, और जो है कुटुंबन की मृगावती, यानी कि ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक को, बी इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्तान या मोहम्मद बिन तुगलक को? तो दोस्तों, इसमें इल्तुतमिश को किया था। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो दोस्तों, सिकंदर लोदी, बी इल्तुतमिश, सी शेर शाह सूरी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों, इसमें जो है सी ऑप्शन सही है, शेर शाह सूरी। प्रश्न नंबर 4 जो है 4 में दिया है, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कपड़े कौन से थे? नंबर 1 पे कमीना, बी में महीन, सी तीसरे पर दिया है किरपास, चौथे पर दिया है सीरी वाफत और 5वें पर सलाहती। तो दोस्तों, इसमें जो है 1, 2, 3, 4 और 5 ही एक कपड़ों के नाम थे, यानी दिल्ली सल्तनत में कमीना ये भी एक वस्त्र का नाम था, महीन ये भी, किरपास भी, सीरी वाफत भी, सलाहती, ये सब के सब जो वस्त्रों के नाम थे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से किस इतिहासकार को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था? ए इब्न बतूता, बी नुसरत खां, सी जियाउद्दीन वर्नी और डी शम्स सिराज हफीज। तो दोस्तों, इब्न बतूता को दिया था, जिन्हों की रहना बुक है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश से सिजदा, दंडवत या पैसाक पेवोस सम्राट के पैर को चूमना की प्रथा राजा के प्रति सम्मान और वजन दर्शाने के लिए आरंभ की थी? तो दोस्तों, इल्तुतमिश सिजदा ये जो प्रथा थी इन्होंने शुरू की थी, सही है। बलमन ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। तो दोस्तों, इसमें ए और दोनों सही है, लेकिन चांदी का टका तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया, इसमें ए और दोनों सही दिया गया है। चांदी का टका, दोस्तों इसको आप एक बार देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। प्रश्न नंबर 7, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी रजिया सुल्तान, सी नसरुद्दीन महमूद और डी रुकनुद्दीन फिरोज। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 8 में सूची दी गई हैं, कुछ स्थान हैं जैसे अलवर है, बी में जौनपुर है, सी में कालपी है और डी में जो है कान्नेर है, और उनके संबंधी स्थान दिए गए हैं जैसे तेल और इत्र, दूसरे में मिस्री और तीसरे में कांच और चौथे में ऊनी कालीन।
तो दोस्तों इसमें देखेंगे जो अलवर था वहाँ पर जो है कांच, यानी कि राजस्थान अलवर में है, आपको पता होगा राजस्थान से कांच का उत्पादन किया जाता था। जौनपुर बहुत ही फेमस है काय के लिए, जो ऊनी कालीन जो बिछाई जाती हैं उनके लिए, वहाँ पर जौनपुर में आज की डेट में भी वहाँ की कालीन बहुत ही फेमस है। जो सी है कालपी, तो वहाँ पर जो है मिश्री का उत्पादन किया जाता है, और कालनेर में जो है तेल और इत्र निकाला जाता है। तो इसमें ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान करने की प्रथा बंद कर दी थी। निम्न में से किस सुल्तान ने इस प्रथा को फिर से शुरू किया? ए गियासुद्दीन तुगलक ने, बी सिकंदर लोदी ने, सी फिरोज शाह तुगलक ने और डी रुकनुद्दीन फिरोज ने। तो सी फिरोज शाह तुगलक ने द्वारा इसको शुरू कर दिया था और फिर वंशानुगत भी कर दिया था। प्रश्न नंबर 10 में अभिकथन और कारण तो है, आपको बताना है इसमें कौन से सही गलत हैं या व्याख्या सही है नहीं है। इस्लाम कानून की व्याख्या करने वाले विधिवेता मुजाहिद कहलाते थे, तो ये मुजाहिद नहीं कहलाते थे, ये गलत है। कारण कुरान, हदीस, इमजाएं कपास मुसलमानों के कानून के 4 स्रोत थे, ये बिल्कुल सही है, तो इसमें ए गलत है और आर सही है। प्रश्न नंबर 11, इतलाक प्रथा को शुरू करने वाला शासक था? जो इतलाक प्रथा थी अलाउद्दीन खिलजी, बी सिकंदर लोदी, डी फिरोज शाह तुगलक और डी रुकनुद्दीन फिरोज। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने इतलाक जो प्रथा थी उसको शुरुआत की थी। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बलबन इल्तुतमिश के चहलगान नामक तुर्की दासों के दल का नेता था। जब क्या था, इल्तुतमिश के समय बलबन उनका एक, कहने मतलब जो चहलगानी 40 सदस्यों का एक दल था, उसका नेता बिल्कुल था। चहलगान के 40 सदस्य थे, यह भी बिल्कुल सही है। बलबन ने मंगोलों का मुकाबला करने के लिए एक सैनिक विभाग दीवान-ए-अर्ज पुनर्गठित किया था, यह भी सही है। तो इसमें 1, 2 तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 13, किस चीनी सम्राट ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1341 में अपना एक शिष्टमंडल भेजा था? तरमाशिरीन ने, तोगन तिमूर ने, सी है कुबलई खान ने और डी है गाई खतून ने। तो दोस्तों इसका बी, तोगन तिमूर जो थे उन्होंने एक शिष्टमंडल भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। प्रश्न नंबर 14 में सूची दी गई है दोस्तों, दीवान खालसा, दीवान जहांगीर, साहिब ए तहजीब और दीवान वफ़। दूसरे संबंधी भूमि का स्वामी, भूमि का प्रभारी है, और दूसरे में मुफ्तानुदान वाली भूमि का प्रभारी, सैनिक खातों का प्रभारी, व्यय विभाग। तो दोस्तों इसमें क्या है, दीवान खालसा क्या थी, भूमि का प्रभारी जो होता था उसको कहा जाता था, और दीवान जहांगीर जो होती थी मुफ्त अनुदान वाली भूमि का प्रभारी होता था। दीवान या जहांगीर जो दी जाती थी, जहांगीर वही थी मुफ्त में दी जाती थी या वेतन के बदले। साहिब तोहजी जो था वो सैनिक खातों का प्रभारी था, और दीवान वफ़ जो है व्यय विभाग का। तो ए में ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का। प्रश्न नंबर 15, मोहम्मद बिन तुगलक के समय एकमात्र मंगोल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? ए में दिया इस्माइल खान, बी में दिया है तोगन तिमूर और सी में दिया तरमाशिरीन और डी में शेर खां। तो तरमाशिरीन जो था उन्हों के समय में ही मंगोल आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इनके द्वारा। तो सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 16, दिल्ली सल्तनत के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र स्वामी सुल्तान था। बिल्कुल, जो सुल्तान था वही सबसे महत्वपूर्ण था और स्वामी भी था। दूसरा, दिल्ली सल्तनत फारसी परंपरा पर आधारित था, बिल्कुल फारसी भाषा का उस समय बोलावाल था। दिल्ली इस्लाम से प्रभावित धर्मतांत्रिक राज्य था, नहीं, ऐसा नहीं है कि इस्लाम से प्रभावित था, यह राजनीति से प्रभावित लौकिक राज्य था, ये सही है। तो इसमें 1, 2 और चौथा सही है, तीसरा गलत है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैंने UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, स्टेट में होने वाले सेलेक्ट और सभी PGT के संबंधी एक कोर्स बनाया है, ऑनलाइन कोर्स है,
एक कोर्स कंप्लीट कोर्स है जिसमें सभी आपको यूनिट वाइज नोट्स भी मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स में आए 5 क्वेश्चन मिलेंगे और मॉडल पेपर हैं और साथ ही उनके सभी के मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। दूसरा कोर्स है सिर्फ उसमें मॉक टेस्ट हैं। जिस प्रकार पहले तो हमने कम से कम 100 इस तरह के वीडियो यानी कि 2000 वीडियो के मॉक टेस्ट ऐसे बनाए हैं जो चैप्टर वाइज हैं। दूसरे 5000 ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसमें प्रीवियस ईयर्सों में सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण आए हैं, उनका ई बुक बनाया है, उनके मॉक टेस्ट हैं, मॉडल पेपर के मॉक टेस्ट हैं, ये सब वहाँ पर उपलब्ध हैं। आप थोड़ा पैसा खर्च करके उस मॉक टेस्ट का आनंद ले सकते हैं और अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं आपको कितना आता है कितना नहीं आता। प्रश्न नंबर 17 है, लकड़ी के जिस महल में दबकर सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी उसका निर्माता था? अहमद चप, बीमद अहमद अयाज, ताजुक मुल्क या आजीज खुमवार? तो दोस्तों अहमद अयाज था। प्रश्न नंबर 18 में अभिकथन और कारण दिया है, दिल्ली सल्तनत काल में सेना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घुड़सवारों का था। तो बिल्कुल सही बात है, जो सेना में उस समय घुड़सवारी सबसे महत्वपूर्ण होते थे। कारण है सेना को पर्याप्त वेतन के अतिरिक्त युद्ध के समय में लूटी गई कहना मतलब जो धनराशि थी उसका 4/5 भाग मिलता था। तो ये भी सही है, कथन दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं, बी हो जाएगा इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 19, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली या किसके ने कहा? ए बदायूं ने, बी वर्णी ने, सी ईसामी ने और डी अफीक ने? तो दोस्तों यह बदायूं ने कहा था। प्रश्न नंबर 20 है, इसमें कुछ पुस्तकों के नाम है, तारीख रसीदी, रियाज सलातीन, तज़किरुत मुलुक, इमरात अहमदी। दूसरी तरफ इनमें दिया गया है कहाँ के से संबंधित इतिहास है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो तारीख रसीदी जो है कश्मीर से संबंधित है और रियाज सलातीन जो है बंगाल से संबंधित है, तज़किरतुल मुलुक जो है बीजापुर से है, इमरातुल अहमदी जो है गुजरात से है। तो दोस्तों इसमें ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा सही ऑप्शन होगा। दोस्तों इन वीडियो में जो है 20 क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें। और साथ ही आप अगर ये इस तरह के पूरे क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक वेबसाइट है ldcnetexam.com, उस पर जाकर विजिट करें और वहाँ पर एक हिस्ट्री संबंधी या इतिहास के संबंधी कैटेगरी है, आप वहाँ पर जाकर भी इनको पढ़ सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।